हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं यही दुआ करती हूँ आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और हमेशा ग्रो करते रहें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक व्यक्ति बहुत सुखी और एक व्यक्ति बहुत दुखी क्यों रहता है। कई बार हम अपनी परेशानियों में इतने दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि हम भगवान से बार-बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि कई लोगों की प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। वो बार-बार प्रार्थनाएं करके थक जाते हैं, लेकिन भगवान सुनता नहीं। इसका मुख्य कारण आज हम जानेंगे। फ्रेंड्स, ये भगवान है और जो हमारा शरीर है, ये पंच तत्वों से बना है, यानी कि यूं कह लो कि ये तो एक मिट्टी की ढेरी है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जब तक भगवान का करंट इसमें है, ये तब तक कार्य करता है। भगवान ने हर व्यक्ति को अपनी पावर दे रखी है, लेकिन पावर देने के बावजूद भी उसने हम कैसे कर्म करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर छोड़ रखा है। उसमें वो कुछ भी इंटरफेयर नहीं करता। भगवान ने हमें पावर दे दी, अब वो सिर्फ उसका काम होता है, सिर्फ हमें हमारे कर्म करते हुए देखना कि जब तक हम जिएंगे हम कैसे कर्म करते हैं, वो सिर्फ देखता रहता है। कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह जैसे बिजली एक ही है, वो उससे चाहे हम फ्रिज चलाएं, एसी चलाएं या फिर गीजर चलाएं, या उससे हम कुछ गलत चीज भी चला सकते हैं, ठंडी चीज, गर्म चीज, कुछ भी हम कर सकते हैं और उससे करंट भी लग सकता है। तो भगवान का काम है सिर्फ हमें पावर देना। बाकी वो बैठा देखता रहता है कि ये व्यक्ति कैसे कर्म कर रहा है, नोट करता रहता है, बोलता कुछ नहीं। अब एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने कर्मों पर ध्यान देता है, उसका अपने कर्मों पर ध्यान रहता है और वो हमेशा अच्छे काम करता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसका अपने कर्मों पर बिल्कुल ध्यान नहीं है और वो जो उसके मन में आता है वो वैसे काम करता है, जो उसकी मर्जी में आता है वो काम करता है। अब भगवान बैठा देखता रहता है कि बेटा तू कर ले, जितने जैसे तेरे से काम बनते हैं तू वैसे काम कर। इसकी लेकिन कितने दिनों के लिए? ज्यादा से ज्यादा 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, लेकिन उसके बाद तेरी बिल्कुल नहीं चलने वाली। तो जो अच्छे कर्म करता है, अच्छे कर्मों के खाते में हमारे क्या क्या आते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है वो हर किसी के साथ प्रेम से बात करता है कि मेरी बातों से किसी को हर्ट ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे, वो इस ढंग से बात करता है। क्योंकि अगर हमारी बातों से किसी को अंश मात्र भी हर्ट होता है तो उसका वो पाप कर्म में चला जाता है और हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है। और वो क्या करता है, सबकी फीलिंग समझता है, सबके सुख दुख को समझता है, अपने माता पिता की सेवा करता है। घर में माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनकी बात मानता है, उनकी सेवा करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है कि उसको ये डर रहता है कि कहीं मेरी वजह से मेरे माता पिता की अगर मैंने सेवा नहीं की, उनकी बात नहीं मानी, तो उनकी कहीं उनका दिल दुखी ना हो जाए, कहीं ये मेरे पाप के खाते में ना चला जाए, मेरे अकाउंट में ये पाप के रूप में जमा ना हो जाए। और वो लोगों के काम आता है, लोगों के सुख में दुख में खड़ा रहता है और लोगों के काम आता है, हर काम में वो कोशिश रहती है कि मैं लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम आऊं। और जो भी रिश्ता है, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, माँ के साथ रिश्ता है, माता पिता के साथ रिश्ता है, वो अपने सभी रिश्तों को धर्म पूर्वक निभाता है। और इसके साथ-साथ वो जानवरों पर भी दया करता है। मतलब उसको ये रहता है कि मेरी वजह से किसी जानवर को, यहाँ तक कि किसी चींटी तक को भी हर्ट ना हो, चोट ना पहुँचे, या वो उसको दुःख ना हो, क्योंकि इससे भी हमारे पाप कर्म बनते हैं। और किसी का हक नहीं मारता, मतलब अगर किसी का हक है तो उसको प्रेम से देना और उसका हक नहीं मारना। बेशक अपने पास कुछ बचे या ना बचे, लेकिन दूसरे का हक बिल्कुल नहीं मारना। और सबसे बड़ी बात, वो अपने स्वार्थ को छोड़कर ये नहीं सोचता कि इसमें मेरा कितना फायदा है, कितना नुकसान है। अपने स्वार्थ को छोड़कर वो लोगों को अपनी बातों से, अपने व्यवहार से खुश रखने की कोशिश करता है, हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। क्योंकि उसका अपने कर्मों पर ध्यान होता है कि मेरे कहीं गलत कर्म ना बन जाए, कहीं मुझसे ऐसा कोई कर्म ना बन जाए जो मेरी आगे आने वाली लाइफ को या मेरे भविष्य में
दुख लेकर आए, तकलीफें लेकर आए। इस वजह से जब उसका अपने कर्मों पर ध्यान रहता है तो उसकी आगे आने वाली लाइफ हमेशा सुखी और खुशहाल होती है। अब एक व्यक्ति ये है जिसका अपने कर्मों पर कोई ध्यान नहीं है। ये क्या करता है, इसके जो मुंह में आता है ये बोल देता है और जो इसका मन करता है वो करता है। किसी की बात नहीं मानता, किसी की बात नहीं सुनता, जो मुंह में आया वो बोल दिया। और क्या करता है, दूसरों को बार बार हर्ट करता है, परेशान करता है, यानी कि अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से बार बार लोगों को हर्ट करता है, लोगों का दिल दुखाता है। और ये नहीं समझता कि लोगों के दिल से कितनी बद्दुआ निकलती होगी, कितनी नेगेटिव वाइब्रेशन निकलती होगी जो मेरे पाप के खाते में जमा होती है, यानी कि मेरे नेगेटिव कर्मों में जमा होती है। और ये व्यक्ति क्या करता है, लोगों के बनते बनते कामों को बिगाड़ देता है। जैसे मान लिया किसी के बच्चे का रिश्ता हो रहा है और उसने इससे आकर पूछ लिया कि वो कैसे हैं, तो कहेगा वो बिल्कुल मतलब उसके काम में टांग अड़ा देगा और काम बिगाड़ देगा, बनता बनता काम बिगाड़ देगा लोगों का। इससे लोगों की हाय निकलती है, हाय मिलती जाती है इसको। और अपने माता पिता का भी अनादर करता है, जिसने इस व्यक्ति को पाल पोस कर इतना बड़ा किया। चाहे माता पिता अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन माता पिता का आदर करना हर व्यक्ति का फर्ज है। लेकिन ये व्यक्ति अपने कर्मों से माता पिता का अनादर करता है, उनका दिल दुखाता है बात बात में। और क्या करता है, दूसरों की बहू बेटी पर गलत नजर रखना, या ये लेडीज भी हो सकती है। अगर अपने रिश्ते को छोड़कर किसी दूसरे से हम संबंध बनाते हैं तो ये हमारे पाप के खाते में, ये हमारा बहुत बड़ा पाप बनता है, जो हमारी आगे आने वाली लाइफ में हमें बहुत दुख देगा। इस जन्म में भी दे सकता है, अगले जन्म में भी दे सकता है। वैसे तो ज्यादातर कर्म हमें अपने इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं। जानवरों पर अत्याचार करता है, मतलब या तो जानवरों को जैसे चिकन मटन खाना, या फिर जैसे कुत्ता बैठा हुआ है सड़क पर उसको लात मार देना, या जानवरों को बिना वजह किसी भी तरह से परेशान करना। जानवरों पर अत्याचार करते टाइम हम बहुत आनंद लेते हैं, बहुत मजा लेते हैं, लेकिन वो भी प्राणी हैं, उन्हें भी सुख दुख होता है। अगर हम बार बार जानवरों को हर्ट करेंगे तो उनके मन से भी नेगेटिव वाइब्रेशन निकलती है, जो हमारी आगे आने वाली लाइफ में हमें बहुत दुख देती है, बहुत पीड़ा देती है। और किसी भी रिश्ते को वो धर्म पूर्वक नहीं निभाता, मतलब हर रिश्ते में उसकी कड़वाहट भरी होती है और उसके कड़वे संबंध होते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी रिश्ते को गलत ना बोलें, गलत ना कहें। अगर सामने वाला भी हमें बार बार हमें हर्ट कर रहा है हमारे रिश्ते में, तो उसे चुपचाप सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध हैं। अगर हम किसी भी रिश्ते में पलट कर जवाब देंगे या उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो इससे हमारे बुरे कर्मों का खाता भरता चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सहन कर लेते हैं तो हमारा प्रारब्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये व्यक्ति रिश्तों को धर्म पूर्वक नहीं निभाता। और जब यहाँ पर भगवान बैठा देखता रहता है, और जब इस व्यक्ति को इसके कर्मों का फल मिलेगा तो इसको अच्छा अच्छा मिलेगा, सारे सुख, सारे खुशियां, अपार धन दौलत, और जो भी ये चाहेगा वो सारी इच्छाएं इसकी पूरी होंगी और इसके सारे काम आसानी से बनते चले जाएंगे। और ये व्यक्ति हर तरह से सुखी होगा, परिवार से भी सुखी होगा, धन की तरफ से भी सुखी होगा, रिश्तों की तरफ से भी सुखी होगा, अपने शरीर की तरफ से भी सुखी होगा। और ये व्यक्ति है, जब इसने उस टाइम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया तो क्योंकि ये इसके कर्म इसके खाते में जमा होते चले जाएंगे। और जब इसके जिंदगी में ये इन कर्मों का फल आएगा तो किस रूप में आएगा, बीमारी के रूप में आएगा, परेशानियों के रूप में आएगा, गरीबी के रूप में आएगा। और ये लाख कोशिश करेगा, अगर इसकी जिंदगी में कोई दुख है, लाख कोशिश करेगा ये भगवान को मनाने की, लेकिन भगवान शायद मानने वाले नहीं है। क्योंकि जब भगवान देख रहे थे, और हाँ एक बात और, भगवान समय समय पर इस व्यक्ति को किसी न किसी के जरिए समझाते भी रहते हैं कि तू ऐसे कर्म मत कर, लेकिन ये व्यक्ति नहीं समझता। फिर भगवान भी देखता है कि तुझे बार बार समझाया गया लेकिन तूने बात नहीं मानी, तो अब भगवान भी इसकी नहीं सुनने वाले। लाख कोशिश कर ले लेकिन भगवान भी नहीं सुनेंगे। और इसकी जिंदगी में दुख, तकलीफें, पीड़ाएं, गरीबी, कंगाली और जितनी भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन वो इसकी लाइफ में आएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, सिर्फ हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो हमारी आने वाली जिंदगी सुख से बीतेगी।
क्योंकि भगवान बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते, भगवान बैठे सिर्फ देखते रहते हैं। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है कि जैसे तू कर्म करेगा वैसा तुझे फल मिलेगा। और फिर हम देखते हैं कि हम बहुत मतलब अपनी लाइफ में ये व्यक्ति सुखी हो जाता है और ये व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि हमें सुख या दुख कोई व्यक्ति नहीं देता, हमारे ही कर्म हमें दुख या सुख देने आते हैं। तो आज से सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आज के लिए आप अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बस यही विनती करती हूँ, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।